हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सलमान नसीर और आज के इस क्लिप के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्लोरहेक्सिडिन गाउस ड्रेसिंग ये क्या होता है, जिसको मार्केट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। पैराफिन या बैक्टीसेफ या बैक्टीग्रास अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसमें कब इस्तेमाल होती है, यानी इसके इंडिकेशंस, और कब इसके इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी कॉन्ट्राइंडिकेशंस, और साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से इसको यूज करना चाहिए और इसकी एमआरपी, तमाम जानकारी आपको इस क्लिप के माध्यम से मिलने वाली है। बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है क्लिप मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए और नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए और साथ ही मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए। तो दोस्तों अभी से कर दीजिए इस क्लिप को लाइक, चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करते रहते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्लोरहेक्सिडिन गाउस ड्रेसिंग ये अलग अलग कंपनीज बनाती हैं, अलग अलग ब्रांड इसके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया बैक्टीसेफ है और पैराफिन है, उसके अलावा बैक्टीग्रास है, स्टेरिक्लोर है, क्लोडीन है। अलग अलग तरह के जो कंपनीज है वो अपने हिसाब से इसको बनाती है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यही है इसमें कि ये क्लोरहेक्सिडिन इसके अंदर मेन कंटेंट होता है। ये क्या होता है क्लोरहेक्सिडिन दोस्तों? इसका मेन काम ये है, ये इसका इंपॉर्टेंट ये वर्क है कि ये एंटीसेप्टिक का काम करता है, एज अ एंटीबायोटिक का, एंटीमाइक्रोबियल का काम करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि ये एंटीसेप्टिक है, ठीक है। अब इसको यूज कब करना होता है, इसके इंडिकेशंस क्या हो सकते हैं? तो दोस्तों आप लोग देखते हैं कि जब हम लोग ड्रेसिंग करते हैं उस टाइम पे अगर प्रेशियस कोई ड्रेसिंग वहां पर ऑलरेडी है, तो हम लोग जब ड्रेसिंग चेंज करना होता है तो वो उस हिस्से से निकलने में प्रॉब्लम आती है, यानी चिपक जाती है, तो वो इरिटेट करती है। तो ऐसे में अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि क्लोरहेक्सिडिन का अगर हम गाउस ड्रेसिंग का अगर इस्तेमाल करते हैं तो स्किन को ये चिपकती नहीं है, ना पेन देती है, ना इरिटेट करती है, ना किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, और साथ ही ये हीलिंग के अंदर हेल्प करती है, यानी बहुत ही हेल्पफुल होती है। और एक बात याद रखिए कि ये माइनर जो कट्स होते हैं उसमें ही बेहतर है। इसमें अगर इंडिकेशंस की मैं अगर बात करूंगा तो बर्न्स के केसेस में बहुत अच्छा होता है, एब्रेजन है, कट्स है, माइनर कट्स है, उसके अलावा डायबिटिक जो वुंड बन जाते हैं, सर्जिकल वुंड है, तो इस तरह के जो चोट मोट जो आ जाते हैं और माइनर जो कट्स हो जाते हैं, ऐसे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट असर करता है। या बहुत ये रोल की शक्ल में भी आता है, और ये भी आता है रोल जब हमको ज्यादा वक्त के लिए या ज्यादा स्पेस के लिए चाहिए, या फिर कम स्पेस के लिए अगर ये चाहिए तो 10 to 12 सेंटीमीटर तक के लगभग ये आ जाता है। तो अब देखिए ये बता रहा है, सीजर की निशानी बता रहा है, यहाँ से हम लोग इस तरह से देखो मैंने ओपन कर दिया, और जितना बड़ा वुंड है, जितनी साइज है, स्पेस है, उसके मुताबिक ही हम लोग को लेना चाहिए। यानी कि हम इसको जैसे ये देख रहे हैं आप लोग, है ना। अब अगर मान लो कि वुंड छोटा है तो हम इसमें 2 हिस्से, 3 हिस्से, 4 हिस्से कर सकते हैं, हम अपनी सहूलत से कर सकते हैं। याद रहे, एक बार अगर इसको हमने निकाल लिए तो इसको ज्यादा टाइम तक हमको नहीं। एक चीज मैं आपको लोगों को बता दूं कि ये स्टरलाइज होता है, इसलिए इमेजेंट इसका यूज करना चाहिए। 2 से 3 साल तक इसे पैक अगर होता है तो इसकी वारंटी होती है। जैसे कि मैं देख रहा हूं मई 2022 में अगर ये बना है तो अप्रैल 2025 में ये खत्म होगा, यानी इसकी एक्सपायरी डेट है। 2-3 साल तक इसकी डेट होती है, लेकिन कब? जब ये पैक होता है। लेकिन एक बार अगर हम इसको अनकट कर देते हैं, यानी इसको हम ओपन कर देते हैं, तो उसको ज्यादा टाइम तक नहीं रखना चाहिए, इमीडिएट इसको यूज करना चाहिए, ऐसा माना जाता है। तो ये चीज मैंने आपको बताया दोस्तों। रही बात इसकी एमआरपी कीमत की, तो हर कंपनी की अपनी अपनी एमआरपी है। जो ये कंपनी है OCRG क्लोर, इसकी एमआरपी 40 रुपए है दोस्तों। इस तरह के अलग अलग कंपनी की अलग अलग एमआरपी प्राइस हो सकती है। तो ये था दोस्तों क्लोरहेक्सिडिन गाउस ड्रेसिंग के ताल्लुक से अहम जानकारी। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई कंफ्यूजन है, क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक